हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बड़ी महान हस्ती के बारे में। पता है कौन? सर आइजैक न्यूटन। आज हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। पता है न्यूटन कौन थे? न्यूटन वो थे जिसने ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का लॉ दिया कि पेड़ से अगर सेब गिरा है तो वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब गुरुत्वाकर्षण के जरिए वो पेड़ से जो सेब है वो नीचे गिरा, और इसकी खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। तो चलिए इनकी कविता पढ़ते हैं। अध्याय 11, सर आइजैक न्यूटन। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में यहाँ पर एक बंदर है, एक गिलहरी है और एक चिड़िया है। और पता है इन सब के साथ साथ यहाँ पर एक आम का पेड़ भी है। एक आम का पेड़। इसमें बंदर के सर पे आम गिरता है तो बंदर पूछता है, अरे कौन है ये आम, मुझे किसने मारा? तो पता है बंदर मामा को चिड़िया क्या बोलती है? बंदर मामा, पेड़ से फल आपके ऊपर गिरा है, किसी ने मारा नहीं है। तो गिलहरी बोलती है, आपको कौन मार सकता है, पर पता नहीं ये आपके ऊपर ही क्यों गिरा। तो ये इन तीनों लोगों के बीच में गिलहरी, चिड़िया और बंदर के बीच की बातचीत थी। कविता का मूल तत्व। विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान एवं विद्या है। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस एक व्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान और विद्या है, जिसके माध्यम से विषय की प्रकृति व सिद्धांतों को जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी विषय की क्या प्रकृति है, क्या सिद्धांत हैं। हम विज्ञान के जरिए उस सब चीजों को जान सकते हैं। तो चलिए अब सर आइजैक न्यूटन की कविता पर पहुंचते हैं। आओ बच्चों सुनो कहानी, बात सैकड़ों वर्ष पुरानी। जन्मे भू पर एक गुड़ीजन, नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों, यहाँ पर जो यहाँ इस कविता के कवि हैं वो कहते हैं, आओ बच्चों सुनो कहानी, बात सैकड़ों वर्ष पुरानी। मतलब बहुत साल पुरानी बात सुनो। जन्मे भू पर एक गुणीजन, मतलब जिसमें बहुत गुण होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो गुणों से भरपूर होता है। इस भूमि पर एक गुणीजन ने जन्म लिया। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। एक दिवस उपवन में आकर लगे टहलने आइजैक न्यूटन। सहसा सेब गिरा ऊपर से, चौंके न्यूटन उसे देखकर। तो एक दिन वो उपवन में यानी कि बगीचे में, बाग में घूमने के लिए आए, टहलने के लिए। उनके सर के ऊपर एक सेब गिरा। फिर क्या, सर आइजैक न्यूटन तो थे वो सेब को देखकर चौंक गए। सोच रहे थे यही निरंतर, वो लगातार यही सोच रहे थे, सेब गिरा क्यों केवल भू पर, जो वो सेब है वो जमीन पर ही क्यों गिरा। जब ये जैली पर लटका था फिर क्यों नहीं गया यह ऊपर। जब ये पेड़ डाली पे लटका था तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। खोजा खूब और पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया। सब चीजों पर देकर जोर, धरती खींचे अपनी ओर। उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च की, बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, और फिर इन्होंने पता लगाया और सारी दुनिया को बताया कि जो सब चीजों को पर जोर देकर हर चीज को धरती अपनी ओर खींचती है, उस पे जोर देकर, पता है वो क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं। चुंबक वाला यह अपनापन कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। यह चुंबक वाला जो अपनापन है, ये पता है क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण वो होता है जो हर चीज को, मतलब जो बॉडी, जो धरती होती है, जो हमारी अर्थ का जो सरफेस होता है, वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। अब अगर मैं पेन
इस पेन को फेंकती हूँ तो ये नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो धरती की रेज है वो इसको मैग्नेटिक पावर से, एक चुंबकीय पावर से उसे अपनी ओर खींचेगी। उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बस इसका एक खोज के चलते अमर हो गए आइजैक न्यूटन। बस इस एक खोज के चलते आइजैक न्यूटन जो थे वो अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि एक्चुअली में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो बच्चों, यह थी सर आइजैक न्यूटन की कविता। चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ, सैकड़ों मतलब 100 वर्ष से अधिक वर्ष। गुणीजन मतलब गुणों से पूर्ण जन या फिर व्यक्ति, जिसके पास अनगिनत गुण होते हैं, गुणों से पूर्ण होता है वो व्यक्ति। उपवन मतलब बाग। दिवस मतलब दिन। उच्चारण करें। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको उच्चारण कर जिनका प्रयास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है चुंबक वाला। चुंबक वाला। तीसरा है अपनापन। 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 अगला शब्द है न्यूटन। न्यूटन। उससे अगला शब्द है निरंतर। निरंतर। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द जिनका आपको बार बार उच्चारण कर इनका अभ्यास करना है। चलिए अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। जो हमने सर आइजैक न्यूटन की कविता पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों के आपको सही उत्तर बताने हैं। तो बताइए, न्यूटन कौन थे? सर आइजैक न्यूटन वो थे जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला है ख, न्यूटन के ऊपर क्या आकर गिरा था? वेरी गुड, न्यूटन के ऊपर उपवन में एक सेब आकर गिरा था। ग, धरती चीजों को किस ओर खींचती है, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, धरती चीजों को नीचे की ओर खींचती है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। क, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खोजकर्ता कौन थे? मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। ख, गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज को अपनी ओर धरती जब खींचती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होगी तो जैसे भी हम अभी फर्श पर अपने धरती पर स्टेबल होकर खड़े होते हैं, हम ये खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हम भी हवा में, जैसे जब हम चांद पे जाते हैं, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो वहां पर कोई भी साइंटिस्ट स्टेबिलिटी से खड़ा नहीं हो पाता है। जो भी विज्ञान, जो भी एस्ट्रोलॉजर वहां जाते हैं। तो ऐसे ही अगर धरती पर, अर्थ पर अगर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नहीं होगी तो हम धरती पर स्टेबल होकर खड़े नहीं हो पाएंगे। ग, गुरुत्वाकर्षण से हमें क्या लाभ है? तो बताओ बच्चों, गुरुत्वाकर्षण से हमें क्या लाभ होता है? वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण से हमें लाभ है कि इसकी शक्ति के कारण कोई भी चीज धरती पर
तैरती यानी उड़ती नहीं है, वो एक स्टेबल होकर चलती है, उड़ती है। जो भी उसका प्राकृतिक नियम है वो फॉलो करती है। किसी भी चीज को वहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाती है, वहाँ पे वो उड़ता नहीं है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों को देखकर आपको इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर इन शब्दों का जवाब इन रिक्त स्थानों में भरना है। चलिए शुरू करते हैं। क, पेड़ से फल डैश की ओर गिरा। किसकी ओर गिरा था? वेरी गुड, पेड़ से फल धरती की ओर गिरा। ख, न्यूटन ने डैश की खोज की। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ग, न्यूटन एक बड़े डैश थे। क्या थे? वैज्ञानिक। वेरी गुड, न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। घ, अचानक पेड़ से डैश गिरा। क्या गिरा था? वेरी गुड, अचानक पेड़ से सेब गिरा। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, पृथ्वी ग्रह के अलावा क्या कोई और ग्रह है जहां गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति मौजूद है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे धरती, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद है। चांद एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद नहीं है। तो आपको इस पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है और ये पता लगाना है कि धरती के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद है। और इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में दिए गए रिक्त स्थानों पर भरेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जब सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस धरती की तरफ आती हैं, तो वायुयान हवा में क्यों रहता है? सोचकर बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो अब हर चीज धरती की ओर खींचता है। धरती उसे एक चुंबक वाले उससे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। तो जो वायुयान है यानी कि जो एरोप्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, वो हवा में क्यों रहता है? वो धरती उसको क्यों नहीं अपनी ओर खींचती है? इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और इसका उत्तर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनसे मिलते जुलते शब्दों से उनको मिलाना है। जैसे कि पहला शब्द है न्यूटन। न्यूटन कौन थे? वेरी गुड, न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो हम न्यूटन को वैज्ञानिक से मिलाएंगे। ख, पेड़। पेड़ किसका था? किस फल का था वो पेड़? वेरी गुड, सेब। तो यह पेड़ था सेब का, तो हम पेड़ को सेब से मिलाएंगे। अगला है उपवन। उपवन मतलब बगीचा। तो जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, वो उपवन में क्या करने गए थे? टहलने गए थे। तो हम उपवन को टहलने से मिलाएंगे। अगला है घ, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण एक चुंबकीय शक्ति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों की स्पेलिंग्स गलत हैं। आपको उनकी मात्राएं ठीक करके उन स्पेलिंग्स को सही कर आपको दिए गए रिक्त स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दुनिया। तो ये स्पेलिंग गलत है, ये इसका अशुद्ध रूप है। दुनिया में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो दुनिया हम ऐसे लिखते हैं। अगला है चुंबक वाला। चुंबक वाला, तो इसमें चुंबक वाला। अगला है सैकड़ों। सैकड़ों।
करोड़, इसमें अनुस्वार भी आता है, सैकड़ों। अगला है खोज। खोज, तो खोज में औ की मात्रा नहीं आती, खोज में औ की मात्रा आती है, तो खोज ऐसे लिखते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को आपको एक वचन में दिया हुआ है, आपको इसका बहुवचन बदलना है। मतलब जैसे यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है कहानी, मतलब एक कहानी, और ढेर सारी कहानी को क्या बोलेंगे? कहानियां। वेरी गुड। तो कहानी का बहुवचन होगा कहानियां, कहानियां। अगला है चीज। चीज मतलब एक चीज। अगर आप इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये क्या बनेगा? वेरी गुड, चीजें, चीजें। अगला शब्द है डाली। डाली मतलब एक डाली, और ढेर सारी डाली मतलब डालियां, डालियां। अगला शब्द है वर्ष। तो वर्ष का बहुवचन होगा वर्षों। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है निरंतर। निरंतर से क्या वाक्य बनेगा? निरंतर से हमने बनाया, मैं निरंतर विज्ञान का अभ्यास करता हूं। मैं निरंतर विज्ञान का अभ्यास करता या करती हूँ। अगला है अपनापन। अपनेपन से क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। तो हमने अपनेपन से बनाया भारत के लोगों में अपनापन होता है। अगला शब्द है गुणीजन। गुणीजन से क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। गुणीजन से हमने बनाया न्यूटन एक गुणीजन थे। अगला शब्द है उपमान। उपमान से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। उपमान से हमने बनाया न्यूटन टहलने के लिए उपवन गए। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, कितना ऊपर जाने के बाद चीजें वापस नहीं आती? मतलब हम किसी भी चीज को कितना ऊपर भेजेंगे कि वो चीज धरती की ओर वापस ना आए। आपको इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। न्यूटन की जीवनी और उनके साथ घटित घटना और गुरुत्वाकर्षण को अपने शब्दों में लिखिए। न्यूटन कौन थे? उनके जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई और गुरुत्वाकर्षण क्या है? इन सबको आपको अपने शब्दों में यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें भले ही वापस आती हों, किंतु किसी के कहे जाने वाले उपशब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। क्या आपने कोई ऐसा सराहनीय प्रयास किया है जिसका फल आपकी ओर वापस आया हो? तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जैसा कि हमें पता है एक चुंबकीय शक्ति होती है जो हर चीज को अपनी ओर धरती खींचती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें भले ही वापस आ जाती हैं, मतलब वो अपनी और चीजों को खींच लेती हैं, लेकिन अगर हमारे द्वारा कहे गए किसी के लिए अपशब्द
मतलब अगर मैंने किसी के लिए कोई अपशब्द बोले हैं तो वो अपशब्द वापस लिए नहीं जा सकते हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई है कि आपने किसी के लिए कुछ गलत बोला हो और वो वापस आपके पास आया हो, मतलब आपके साथ भी कुछ गलत हुआ हो? इस घटना को आप लोग अपने अपने शब्दों में बताएंगे। इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली क्लास में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।